नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे। इस अध्याय में मल्टीपल क्वेश्चन किस किस प्रकार बन सकते हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आज हम इसके अध्याय के करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, उस भौतिक राशि का नाम क्या होगा जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और ये भौतिक राशि सदिश या अदिश होती है। तो उस भौतिक राशि का नाम बताना है। तो वो भौतिक राशि विभव होती है V बराबर W/Q। W कार्य का मात्रक जूल और आवेश कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जिसका मात्रक होता है वो भौतिक राशि है विभव। और चूँकि विभव एक अदिश राशि होती है तो इसका आंसर हुआ C, विभव और अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का सूत्र क्या होगा। तो विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश के लिए V बराबर KQ/R। K का मान होता है स्थिर वैद्युत नियतांक 1/4πε0। तो इसका आंसर हुआ Q/4πε0R। तो इसका आंसर हुआ A। तीसरा क्वेश्चन है, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो आवेश हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलाम और दूरी दे रखे 9 सेमी। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 9 × 10⁻² मीटर। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ/R। तो K स्थिर वैद्युत नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ये मान रख देंगे, Q का मान रख देंगे और दूरी R का मान 9 × 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल, 4 × 9 और 2 ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। तो 10 की घात कितनी हो गई, +4 वोल्ट। तो बिंदु आवेश के कारण जो मान आता है वो आता है 4 × 10⁴ वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 4 × 10⁴ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निम्न में से होगा। तो इसका सूत्र हम निकालेंगे। स्थिर विद्युत विभव का V बराबर W/Q। तो W कार्य है, तो कार्य की विमा m1L2T-2 और आवेश की विमा A1T1। तो ये आएगा। तो ये विभव का सूत्र W/Q। तो V की विमा होगी, W कार्य है, इसकी विमा m1L2T-2 और Q की विमा A1T1। तो इसकी विमा होगी m1L2T-3 A-1। तो इसका आंसर होगा C, m1L2T-3 A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बिंदु आवेश के कारण स्थिर विद्युत विभव का मान दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है किसी बिंदु पर तो वो होता है V बराबर KQ/R। सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो विभव होता है वो V समानुपाती 1/R। इसका आंसर होगा A, V समानुपाती 1/R। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन होगा।
तो जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है वो खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा और वहाँ पर विभव का मान नियत रहता है। तो इसका आंसर होगा V स्थिरांक, यानी कि सतह से खोखले गोले के पृष्ठ से और केंद्र तक विभव का मान स्थिर रहता है, यानी कि नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का सूत्र होता है वो होता है V बराबर KP cos ऑफ थीटा बटे R स्क्वायर, K स्थिर वैद्युत नियतांक, P द्विध्रुव आघूर्ण, cos थीटा थीटा कोण दिया गया बिंदु तथा द्विध्रुव के अक्ष के मध्य का कोण है, और R बिंदु जो जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो V समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो आंसर होगा इसका R स्क्वायर के प्रतिलोमानुपाती, R स्क्वायर के प्रतिलोमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव का मान थीटा 90 हो जाएगा। तो निरक्ष रेखा के लिए तो विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। यदि उनके केंद्र पर विभव V1 V2 हों तब V1 बटे V2 का मान क्या होगा। तो वो हमें आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। तो दोनों चालक गोलों के लिए मान लेते हैं कि एक पर सिग्मा ए पृष्ठ आवेश घनत्व है और दूसरा बी, तो सिग्मा बी दोनों बराबर हैं। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, Q आवेश, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये होगा गोले के लिए 4πr स्क्वायर। तो Q1 बटे 4πr1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे 4πr2 स्क्वायर। तो Q1 बटे Q2 और 4π से 4π कैंसिल, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमें केंद्र पर विभव बताना है। तो अब विभव बराबर होता है V बराबर KQ अपॉन R सूत्र से। तो V1 बटे V2, पहले गोले के लिए V1 और दूसरे के लिए V2। तो ये हो जाएगा KQ1 बटे R1 बटे V2 का मान लिखेंगे। तो चूँकि बटे के नीचे बटे होने से ये ऊपर चल जाएगा। तो R2 बटे KQ2, K से K कैंसिल, V1 बटे V2 बराबर R2 बटे R1 बराबर Q1 बटे Q2। अब Q1 बटे Q2 का मान यहाँ से रख देंगे। तो ये हो जाएगा R2 बटे R1 इंटू R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो R1 से R1 कैंसिल और R2 से एक R2 कैंसिल। तो ये आ जाएगा मान V1 बटे V2 बराबर आया R1 बटे R2। तो इसका आंसर होगा A R1 बटे R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकांक आवेश को Q आवेश से R दूरी पर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि जब एकांक आवेश को Q आवेश की बल रेखाओं के मध्य उसके लंबवत घुमाया जाता है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। तो उनके मध्य थीटा यदि 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। और चूँकि
एकांक आवेश जो है वो क्यू आवेश की बल रेखाओं के लंबवत गति करता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है। केंद्र से 1.5 मीटर पर विद्युत विभव क्या होगा। तो खोखले गोले के पृष्ठ से केंद्र तक जो विभव का मान होता है वो समान होता है। इसलिए 1.5 मीटर केंद्र से, तो वो खोखले गोले के अंदर ही है, तो खोखले गोले के अंदर विभव का मान समान होगा और वो 500 वोल्ट ही होगा। तो आंसर होगा 500 वोल्ट, डी आंसर। क्वेश्चन 12 है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि विभव समान है तो V1 बराबर V2, के Q1 बटे R1 बराबर के Q2 बटे R2, तो Q1 बटे Q2 बराबर R1 बटे R2। अब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A से, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर आएगा R2 बटे R1। तो आंसर होगा R2 बटे R1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है। एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर 20 वोल्ट है के मध्य ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो V बराबर W अपॉन Q, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा V इंटू Q। V का मान 20 है और Q का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो ये V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर V इंटू Q। W V का मान 20 इंटू Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चूँकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऋणात्मक आवेश, तो किया गया कार्य हो जाएगा -32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आंसर होगा -32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन 14 है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट है। यदि बिंदु के चारों ओर दो परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तब विद्युत विभव क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये विभव होगा, जब वायु है V बराबर Q बटे 4πε0 R 10 वोल्ट। जब माध्यम भर देते हैं तो विभव Q बटे 4πε0 एप्सिलॉन R, यानी कि यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, उसकी जगह ε0 एप्सिलॉन R इंटू दूरी R। तो इसकी जगह हम V लिख सकते हैं इसकी सहायता से। तो V पुराना विभव V बटे एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R का मान हमें 2 दे रखा है परावैद्युतांक का मान। तो माध्यम में विभव का मान हो जाएगा 10 बटे 2, ये 10 बटे इसका मान, तो यहाँ 10 बटे एप्सिलॉन R का मान 2, तो ये हो जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र E में 0 यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में θ1 से θ2 कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होता है W बराबर
पी ई कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2 ये सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ये किया गया कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा रहे हैं। कॉस 0 और कॉस 180 डिग्री का मान, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 180 डिग्री का मान -1। तो पी ई कॉस 0 कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1 और कॉस 180 डिग्री का -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मान आ गया। घुमाने में किया गया कार्य 2 पी ई जूल। तो आंसर होगा 2 पी ई जूल, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, शून्य होता है, पृष्ठ के समांतर होता है, पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पर होता है। तो समविभव पृष्ठ से जो पारित फ्लक्स होता है वो सदैव लंबवत होता है, तो वो पृष्ठ के लंबवत, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो आवेश पर कार्य किया जाता है, या आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, या किया गया कार्य नियत रहता है, या कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो जब हम एकांक धनावेश को समविभव सतह या पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक 5 सेमी त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, गोलाकार के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा। तो जो खोखला गोला है, खोखले गोले के पृष्ठ से और केंद्र तक विभव का मान समान रहता है, और चूँकि गोलाकार विभव का पृष्ठ पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है, इसलिए गोलाकार के केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव का मान निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर जो विभव है वो निम्न प्रकार परिवर्तित होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो सूत्र होता है V बराबर के पी कोस ऑफ थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चूँकि अक्ष पर बिंदु है तो थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए V बराबर के पी बटे आर स्क्वायर। तो विभव का मान 1/r² के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र E की बल रेखाओं के अभिलंबवत एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उसे 180 डिग्री के कोण से घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य, जैसे विद्युत द्विध्रुव हमारा इस प्रकार रखा हुआ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हैं, और इसमें हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है, प्लस और माइनस। अब इसको यानी कि ये 90 डिग्री कोण पर रखा है, चुंबकीय बल रेखाओं के साथ कितने डिग्री कोण पर रखा है, 90 डिग्री से। और अब इसे हमें 180 डिग्री के कोण से घुमाना है, यानी कि 180 डिग्री कोण घुमाना है। तो प्रारंभिक कोण हो जाएगा थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री, और अंतिम कोण हो जाएगा 180 + 90 270 डिग्री। और किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, W बराबर पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। तो P किया गया कार्य थीटा 1 90 और थीटा 2 होगा 180 डिग्री और घुमाना है तो 270 डिग्री।
तो W बराबर PE cos 90 माइनस cos 270, और cos 90 का मान 0 और cos 270 का मान भी 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। तो इसका आंसर होगा शून्य, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है। तो किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये होती है U बराबर 1/2 CV², U बराबर Q²/2C, और एक होती है 1/2 Q इंटू V, तो इसका आंसर होगा Q²/2C, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है धनावेश पर, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों पर, संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर। तो किसी भी आवेशित संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो पट्टिकाओं के यानी कि प्लेटों के मध्य होती है। इसका आंसर होगा सी, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 है, संधारित्रों का उपयोग इलेक्ट्रिक परिपथों, विद्युत परिपथों में किया जाता है जहां उपकरणों में अधिक आवश्यकता होती है धारा की, विभव की, वाट या प्रतिरोध की। तो जहां पर धारा की अधिक आवश्यकता होती है वहां पर संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, यह हमें बताना है। यानी कि समान त्रिज्या की पारे की 8 बूंदें हैं और उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो एक बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 8 बूंदों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर आंसर दे सकते हैं। तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 8 इंटू एक छोटी बूंद का आयतन, यानी कि 8 छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r। तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब से ये कैंसिल, तो r क्यूब बराबर 8r क्यूब, r बराबर 2r क्यूब। यानी कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो एक छोटी बूंद की त्रिज्या की 2 गुनी है। और हम जानते हैं कि चूँकि गोलीय चालक की जो धारिता का सूत्र होता है वो होता है C बराबर 4πε0r, यानी कि धारिता, गोलीय चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो अतः जो बड़ी बूंद की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की धारिता की कितनी गुना होगी, 2 गुना, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होती है वो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होती है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 2 गुनी है, इसलिए धारिता भी छोटी बूंद से 2 गुनी प्राप्त होगी। तो इसका आंसर होगा 2 गुना। तो इसका आंसर होगा सी, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वह विभव प्रवणता जिस पर किसी संधारित्र का प्रावैद्युतांक पंचर हो जाता है उसे कहते हैं प्रावैद्युत क्षमता। आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर या प्लेटों के मध्य की दूरी पर। तो इसका आंसर होगा प्लेटों के मध्य की दूरी, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर A ε0/d। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो इन कारकों पर प्लेटों के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर d, प्लेटों के मध्य की दूरी, और ε0 यानी कि माध्यम पर निर्भर करती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्यू आवेशित आर अर्धव्यास वाली 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद के विभव और छोटी बूंद के विभव में अनुपात क्या होगा? तो क्यू आवेश से आवेशित है और आर त्रिज्या की छोटी बूंदें हैं, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो एक बड़ी बूंद का आयतन वो बराबर होगा 8 इंटू एक छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, तो छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो आर बराबर 2r। ये बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 2 गुनी। तो बड़ी बूंद का विभव v बड़ी बटे v छोटी, तो KQ1/R1 इंटू R2 बटे Q KQ2, K से K कैंसिल, R2/R1 बराबर Q1/Q2। तो R2 छोटी बूंद है, R2 छोटी बूंद है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r, और R1 बड़ी बूंद है तो उसकी त्रिज्या 2r। तो r से r कैंसिल, और Q1 बड़ी बूंद पर आवेश, तो बड़ी बूंद का जो आवेश है वो छोटी बूंद के आवेश के बराबर होगा, और चूंकि 8 बूंदों से मिलकर बना है तो इसलिए उस पर आवेश होगा 8 इंटू क्यू, और छोटी बूंद पर आवेश q है तो q से q कैंसिल। तो 8/2, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो 4, तो 4:1। तो बड़ी बूंद व छोटी बूंद के मध्य जो विभव का अनुपात है वो होगा 4:1। तो आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता, तो संधारित्र की जो धारिता का सूत्र होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए मान लेते हैं, तो C बराबर A/0/D। तो संधारित्र की जो धारिता है वो माध्यम पर निर्भर करती है, और जितने परावैद्युतांक का माध्यम होता है उसकी धारिता उतने ही गुना बढ़ जाती है। तो इसकी जो धारिता है वो k गुना बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट क्वेश्चन, C धारिता पर V विभव की 64 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का पर Q आवेश है तो बड़ी बूंद का आवेश क्या होगा? तो बड़ी बूंद का जो आवेश है वो छोटी बूंद के आवेश से मिलकर बनेगा। तो छोटी 64 बूंदें हैं तो इनका आवेश हो जाएगा 64Q। तो इसका आंसर होगा D, 64Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो धारिता बराबर C बराबर होता है Q/V। तो Q आवेश है A1 T1 और विभव V की विमा निकालकर हम धारिता की जो विमा निकाल सकते हैं। तो इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो धारिता का सूत्र होता है Q/V, और Q आवेश है तो इसकी विमा होगी Q A1 T1, और V विभव के लिए सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं W/Q। W कार्य है तो M1 L2 T-2 A1 T1, तो इसकी विमा हो गई विभव की M1 L2 T-3 A-1, तो यहाँ रख देंगे। तो इसकी जो धारिता का विमीय सूत्र आता है M-1 L-2 T4 A2। तो इसका आंसर होगा A, M-1 L-2 T4 A2। क्वेश्चन नंबर 31, धारिता का SI मात्रक होता है। धारिता C बराबर होता है Q/V। तो Q कूलाम और V विभव, तो इसका आंसर हुआ कूलाम प्रति
वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 32, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर होगा डी, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो होती है C बराबर 4πε0r, यानी कि त्रिज्या के समानुपाती। तो ये हो जाएगी, इसका आंसर होगा C समानुपाती R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आवेशी संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब विभव अनंत हो जाएगा, आवेश अनंत हो जाएगा, आवेश पूर्व मान का दुगना हो जाएगा या संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, क्योंकि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर विपरीत और समान परिमाण का आवेश होता है और विपरीत प्रकृति का होता है। जब हम इन दोनों को एक संयोजक तार से जोड़ देंगे तो संधारित्र निरावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो ये दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता होती है वो 1/C(S) बराबर 1/C1 + 1/C2। इसी प्रकार इसके लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इसको C1 C2 मान लिया, दोनों C1 C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो CS बराबर C1 × C2/C1 + C2। इसको हम 1/ इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 1/CS1 बराबर 1/C1 + 1/C2। तो ये C1 3 × C2 6, 3 + 6, तो ये 6 × 18/9 2 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार C3 C4 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इनकी भी तुल्य धारिता CS2 बराबर C3.C4, तो इसका भी 2 माइक्रोफेरड आएगा। और अब बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ये और इनकी तुल्य धारिता दोनों समांतर क्रम में है। तो C बराबर CS1 + CS2 समांतर क्रम संयोजन के लिए C बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफेरड। इसका आंसर होगा 4 माइक्रोफेरड। इसका आंसर होगा 4 माइक्रोफेरड, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा Q है तो आवेश दुगना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा Q आवेश देने पर ये होगी W बराबर Q²/2C। दिया गया आवेश Q डैश, अब नई Q आवेश को हम दुगना कर दें तो नया आवेश होगा Q डैश बराबर 2Q। तो नई ऊर्जा W डैश बराबर Q डैश का स्क्वायर/2C। Q डैश की जगह 2Q रख दिया तो 2Q का स्क्वायर/2C, तो 2 दूनी 4 और Q²/2C। और इसकी जगह Q²/2C की जगह हम W रख सकते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी 4W, यानी कि पुरानी जो संग्रहित ऊर्जा है उसकी 4 गुना होगी। तो इसका आंसर होगा 4W। तो इसका आंसर है 4W, 4W, यानी कि ये ऊर्जा है वो W है, ये Q नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए चित्र में परिपथ 4.5 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा। तो ये हमें परिपथ चित्र दिया गया है।
तो इसके लिए हमें 4.5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। ये दो संधारित्र समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता दोनों जुड़ जाएंगी और फिर ये इनकी तुल्य धारिता और 4.5 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है। तो इस टोटल परिपथ के लिए तुल्य धारिता और तुल्य धारिता ये विभवांतर 12 वोल्ट की विभवांतर की बैटरी जोड़ रखी है। इसकी सहायता से हम कुल आवेश निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर ये इसकी और इसकी तुल्य धारिता और इसके श्रेणी क्रम में तो 4.5 और ये 3 + 6 तो ये तो 40.5 बटे 13.5 तो ये आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। तो कुल आवेश इस परिपथ के लिए कुल आवेश क्या होगा जो इसमें प्रवाहित हो रहा है, Q बराबर C × V। Q C 3 माइक्रोफैरड × 12 तो आवेश आ गया 36 माइक्रो कूलाम। अब 4.5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर विभवांतर होगा V बराबर Q बटे C। Q का मान 36 माइक्रो कूलाम बटे 4.5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 360 बटे 45, 9 से 9 चौक 36, 40 बटे 5 तो ये आ गया 8 वोल्ट। तो 4.5 माइक्रोफैरड संधारित्र से का जो विभवांतर होगा वो 8 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर है 8 वोल्ट, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है 3 संधारित्रों जिनके प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है इस संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा। तो अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता होगी Cp बराबर C1 + C2 + C3 और चूँकि तीनों संधारित्र का मान 6 समान है तो 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड और दूसरे की 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये अधिकतम धारिता के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो Cp बराबर 18 माइक्रोफैरड और न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा CS बराबर 1/C1 C2 1/C3 तो ये 1/6 + 1/6 ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो आंसर होगा 18 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर होगा 18 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है किसी आवेशी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है। तो 0 होता है आंसर। क्योंकि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का होता है, इसलिए नेट आवेश क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो आवेशी संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इसका आंसर होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तेल का पराविद्युतांक 2 है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो जितने पराविद्युतांक का माध्यम होता है उतने ही गुना बढ़ जाती है। तो इसकी धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं C बराबर A ε0/D। ये तब है जब
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात भरा है। जब कोई माध्यम होता है तो ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बटे डी, तो ये पराविद्युतांक 2 है, इसलिए जो धारिता है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 24 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा जबकि प्लेटों के मध्य विभवांतर 500 वोल्ट है। तो सी दे रखा है, धारिता दे रखी है और विभव वी दे रखा है। तो डब्लू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो किया गया कार्य, क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो सी 24 माइक्रोफेरेड और विभवांतर प्लेटों के मध्य 500 वोल्ट, माइक्रो को चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा फेरेड। तो डब्लू बराबर किया गया जो कार्य होता है आवेशित करने में वो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C 24 इंटू वी का मान 500 और माइक्रोफेरेड है, इन्हें 24 इंटू 10⁶, तो 10⁶ ये, तो 2 से ये 12 बार और 12 से 25 मल्टीप्लाई 300 और ये 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 3 जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा 3 जूल। तो इसका आंसर होगा डी 3 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, समान धारिता सी के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तब तुल्य धारिता क्या होगी। तो जब समान संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता होती है 1/CS, श्रेणी क्रम के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस n को जोड़ रहे हैं तो 1/CN। तो इस प्रकार, तो चूंकि C समान धारिता के संधारित्र हैं तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C इस प्रकार कर सकते हैं। तो n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता 1/CS 1/CN। तो चूंकि धारिता सबकी समान है इसलिए 1/C 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 n बार, तो 1/CS बराबर n/C और यह आ जाएगा CS तुल्य धारिता CS बराबर C/n। तो इसका आंसर होगा C/n, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है, इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा। तो गोले चालक की जो धारिता का सूत्र होता है वो C बराबर 4 एप्सिलॉन 0 R ये होता है। तो R बराबर C/4 एप्सिलॉन 0, इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो धारिता C 1 पिकोफैरेड, तो 1 पिको में 10⁻⁻12 है, तो 10⁻⁻12 फेरेड। गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 एप्सिलॉन 0 R। तो R बराबर C/4 एप्सिलॉन 0। अब C का मान 10⁻⁻12 और 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁻³ मीटर और 9 mm। इसका आंसर होगा 9 × 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक 20 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो धारिता 20 माइक्रोफैरेड, तो 20 × 10⁻6 फैरेड, विभवांतर 10 किलो वोल्ट, 10 × 10⁻³ वोल्ट। तो आवेश का मान प्रत्येक प्लेट पर होगा संधारित्र पर। C बराबर होता है Q/V, तो वहाँ से Q बराबर C × V, तो Q बराबर C का मान 20 × 10⁻6 और V का मान 10 × 10⁻³
तो ये प्लस प्लस के होंगे 3, तो 10, 3 ये 1 ये, और तो 10 की पावर 5 प्लस की और माइनस की 6, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -1, तो ये आवेश आ जाएगा 0.2 कूलाम। ये प्लस की है, तो इसका आंसर होगा 0.2 कूलाम। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान होगा 0.2 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। समान क्षेत्रफल की चार प्लेटें चित्र के अनुसार जोड़ी गई हैं। इनके बीच की दूरी d समान है। इस संयोजन की धारिता क्या होगी? ये चित्रानुसार प्लेट है और इनका तुल्य परिपथ क्या होगा, ये हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस परिपथ का तुल्य परिपथ होगा ये बिंदु ए बी, और ये प्लेटें इस प्रकार जुड़ेंगी, तो ये संधारित्र हो गया C1 और ये हो गया C2। संधारित्रों की धारिता, चूँकि प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, समान दूरी पर हैं, तो इनकी धारिता समान होगी। तो C1 बराबर C2 बराबर A ε0D। संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इस संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो C बराबर C1 प्लस C2 और C बराबर A ε0/D प्लस A ε0D बटे D। तो ये हो जाएगा आंसर 2A ε0/D। तो इसका आंसर होगा 2ε0A/D। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U0 है। यदि प्लेटों के मध्य एक के परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टिका रख दी जाती है तो संधारित्र की नई स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ये होगी U0 बराबर Q²/2C। तो माध्यम में होगी स्थितिज ऊर्जा Q²/2Cm, यानी कि माध्यम की धारिता। और माध्यम की जो धारिता होती है, जितने परावैद्युतांक का माध्यम हम रखते हैं उतनी परावैद्युतांक का माध्यम की धारिता बढ़ जाती है। तो Cm बराबर εrc। तो Um स्थितिज ऊर्जा बराबर Q²/2 εrc, और इसकी जगह हम Q²/2C की जगह हम Q²/2C की जगह इसकी जगह हम U0 रख सकते हैं। तो U0 बटे εr, εr यानी कि हमें परावैद्युतांक दे रखा है K, तो ये हो गया U0 बटे K। तो माध्यम में स्थितिज ऊर्जा होगी U0 बटे K। तो प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का पदार्थ रखने पर संधारित्र की नई स्थितिज ऊर्जा होगी U0 बटे K। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है। तो Q बटे V बराबर होती है C, तो ये धारिता होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है। 6 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं। C धारिता दे रखी है और V विभव वोल्टेज दे रखी है, तो CV दे रखा है। तो संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। तो C 6 माइक्रोफैरड, तो C × 10⁻⁶ फैरड, V 100 वोल्ट। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी U बराबर 1/2 CV², 1/2 C 6 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा U बराबर 3 × 10⁻², और ये U बराबर 0.03 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी?
प्रथम घटेगी और अंततः बढ़ेगी। तो इसका आंसर होगा कि जब संधारित्र में कोई पराविद्युत माध्यम भर देते हैं तो उसकी संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है उसका मान घटता है। तो इसका आंसर होगा बी, घटेगी। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्र विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।